हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वीजा के बारे में। ठीक है, ये जो वीडियो है ये किसी जॉब से रिलेटेड नहीं है, बल्कि मेरे पास कुछ ऐसी क्वेरीज आ रही थी जो वीजा से रिलेटेड थी। ठीक है, जैसे कि हमारी कंट्री में कई सारे लोग रहते हैं जो कि बाहर अपनी जॉब के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री, जैसे कि किसी भी कंट्री में, यूएसए में हो गया, पोलैंड में हो गया, कनाडा में हो गया, तो वहां पर जाना चाहते हैं और उसके लिए जरूरी होता है वीजा। ठीक है, आपका पासपोर्ट होता है और वीजा क्या होती है? वीजा एक स्टैंप होती है जो कि परमिशन देती है आपको कि उस कंट्री में आप एंटर कर सके। ठीक, तो कई सारे जो लोग होते हैं, तो जब भी उन्हें वीजा के लिए अप्लाई करना होता है तो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होती है उन्हें। ठीक है, डिफिकल्टीज किस सेंस में कि उनकी जो वीजा की फीस होती है वो काफी हाई चार्ज होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यूके का वीजा लगवाना चाहते हैं तो आप जाते हैं ट्रैवल एजेंट के पास, और ट्रैवल एजेंट एक आपसे मांगता है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ऐसे जो मतलब इतने पैसे होते हैं वो मांगता है। अगर आप पोलैंड का वीजा लगवाना चाहते हैं तो आपसे 80 लाख रुपए या 90,000 रुपए, मतलब 80,000 रुपए या 90,000 रुपए ये चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, एक ट्रैवल एजेंट द्वारा। लेकिन क्या यहाँ पर इशू ये होता है कि क्या वास्तव में, ठीक है, क्या रियलिटी में उसकी जो मतलब कॉस्ट होती है, वीजा की कॉस्ट होती है, इतनी होती है, मतलब इतनी हाई चार्ज होती है? नहीं, इसके पीछे जो रियलिटी है, अगर आप पोलैंड के वीजा की बात करेंगे तो आपका अगर प्रीमियम लाउंज की पूरी सर्विसेज लेके, ठीक है, लाउंज की सर्विसेज लेके, जहां पर जो भी प्रोसेसिंग होगी सामने वाला ऑफिसर खुद करके देगा आपको, और उसमें असिस्टेंस पूरी प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो ये आपकी 11 से 12,000 के बीच में आपकी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि आखिर इसको करवाना कहां से। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा वीजा से रिलेटेड। ठीक है, ताकि आपको आगे चल के कोई भी डिफिकल्टी ना हो अगर आप किसी भी कंट्री के वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है, बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वीजा की जरूरत होती है। और वीजा अप्लाई करने के लिए जो कंपनी है जिसको अथॉरिटी एम्बेसीज देती है उसका नाम है वीएफएस, यानी वीजा फैसिलिटेशन सर्विस, जो कि न्यू दिल्ली में जिसकी ब्रांच है और मुंबई में भी उसकी ब्रांच है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, वहां पर आपको जाना होता है और वहीं से जो आपकी वीजा प्रोसेस होता है, ठीक है, वीजा की जो एप्लीकेशन होती है वो प्रोसेस होता है, वो उसी कंपनी से होता है। तो अगर आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मतलब यूनाइटेड किंगडम के लिए, यूके के लिए आप वीजा लगवाना चाहते हैं, आप जाते हैं ट्रैवल एजेंट के पास और ट्रैवल एजेंट जाता है उस कंपनी में, वीएफएस में जाता है। जबकि आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद वीएफएस में जाएं, वीएफएस में एंट्री लें, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, ताकि आप वहां पर इंक्वायरी कर सके। आपने को एक टोकन मिलेगा, आप टोकन ले लीजिए और उसके बाद में आप काउंटर पे जा सकते हैं। काउंटर पे जाके वहां पर क्या होता है, वहां किसी भी ऑफिसर से आप पूछिए जो कि यूके, ठीक है, यूके का जो डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर होंगे। तो वहां पर जो भी ऑपरेशन ऑफिसर होगा, आप उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए कि मैं यूके के वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता हूं और मुझे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो वो आपसे पर्पस पूछेंगे कि आप किस पर्पज से वहां पर जा रहे हैं। कोई बिजनेस पर्पज से जाता, कोई स्टडी पर्पज से जाता, और उसी के अकॉर्डिंग वहां पर डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करवाना होते हैं। ये तो रहा पहला तरीका कि आप मतलब अगर आपको कन्वीनियंट है आप वहां पर विजिट कर लीजिए और ऑफिसरों से पूछ लीजिए, वो आपको उसकी कॉस्ट भी बता देंगे और कौन सी डॉक्यूमेंट्स होती है उसकी एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट क्या है? एक है ना, लिस्ट होती है जो एम्बेसी जो होती है वो हर डिपार्टमेंट को, जो भी वीएफएस में जितने भी डिपार्टमेंट है कंट्री के, सबके अलग अलग सेपरेट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड करती है। वो चेकलिस्ट आपको दे देंगे। उसी चेकलिस्ट में से देख के जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए, मतलब उसमें रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट्स आप लेके वहां पर जा सकते हैं सेंटर में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी ये रहता है कि आप खुद डायरेक्ट, अगर आप विजिट भी नहीं करते हैं सेंटर में, तो आप वीएफएस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर इंडिया टू यूके या इंडिया टू पोलैंड या इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया ऐसे सर्च कर लेंगे और वहां पर है ना वीजा की कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, आप किस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, शेनेगन वीजा के लिए या फिर नेशनल वीजा के लिए। शेनेगन यानी शॉर्ट टर्म वीजा जो कि 90 डेज तक होते हैं, और नेशनल वीजा 90 डेज से अबव होते हैं। तो उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि आपको बिजनेस के लिए जाना है, कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए जाना है, या फिर स्टडी के लिए जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप चेकलिस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं
और चेकलिस्ट डाउनलोड करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आप डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद में जो प्रोसेस होता है वो होता है अपॉइंटमेंट लेने का, ठीक है। सो ये जो होता है ये मतलब आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द डिफिकल्ट फेज यही होता है वीजा के अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होती है ना वो जल्दी मिलती नहीं है क्योंकि सर्वर डाउन रहता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे आज अच्छा सर्वर सिस्टम है आपका, तो वहां से आपने को जैसे ही अपॉइंटमेंट मिल गई, ठीक है, कंपनी से या कहीं से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। वीजा कंपनी में भी उनके पास एक लिस्ट होती है, वो निकाल लेते हैं वो लिस्ट को, और उसमें आपका नेम और आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो वहां पर मेंशन हो जाता है। तो गिवन टाइम में जैसे कि आपको अगर 9:30 बजे का समय मिला हुआ है तो आप मतलब अब वहां पर थोड़े समय पहले पहुंच जाए, ठीक है, और डायरेक्ट आप जो होता है वो मतलब टोकन नंबर से वहां पर अपने वीजा के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अपनी जो भी फोटोग्राफ्स हो गई, वो वहां पर ले जाके आप सबमिट करवा सकते हैं, और वो वहां से आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो प्रोसेस हो जाएगी। और इसमें जो आपकी कॉस्ट लगेगी वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम लगती है। मान लीजिए अगर वो 1 लाख रुपए मांग रहे थे तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट पड़ेगी करीब 15,000, ठीक है। हर कंट्री की वैसे वेरी करती है, अलग अलग मतलब अमाउंट रहता है हर कंट्री का, लेकिन इतने आपको एक पड़ जाते हैं नॉर्मली, जो कि एजेंट आपसे इतना हाई मांगता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन चीजें होती है, ठीक है, कॉमन डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो हर मतलब वीजा के लिए हर कैटेगरी के लिए अप्लाई की जाती है। जैसे कि मैंने भी मतलब वीएफएस में वर्क किया तो ये एक्सपीरियंस था कि जैसे जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि आपकी जो टिकट हो गई, आपकी टिकट अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है, बुकिंग्स हो गई वो आपको दिखानी पड़ती है। उसके बाद में आपके पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट दिखाना पड़ता। फिर उसमें फोटोज हो गई, ठीक है, फोटो का स्पेसिफिक साइज होता, वो स्पेसिफिक साइज की फोटो होनी चाहिए आपके पास में। फिर मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक, कि जितने भी दिन के लिए आप वहां पर जाते हैं उससे थोड़े दिन या एकदम डेट टू डेट का मतलब आपका इंश्योरेंस मेडिकल कवरेज होनी चाहिए। फिर होता क्या है स्टूडेंट के केस में, आपको मतलब जो यूनिवर्सिटी से एक ऑफर लेटर मिला होता है, मतलब लेटर ऑफ ज्वाइनिंग होती है, वो सबमिट होने चाहिए। और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हो गए। और मेन चीज ये भी रहती है आपकी अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप जैसे ट्रैवलिंग के पर्पज पे जाते हैं तो वहां पर बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ती है। कंपनी वहां अगर बुला रही है आपको जॉब के लिए तो कंपनी की स्टेटमेंट लग जाती है, ठीक है। तो लेटर ऑफ इंटेंट हो गया, इनविटेशन लेटर हो गया, ये सब आपको लगाने पड़ते हैं। ये सारे जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हो गए, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको वीएफएस कंपनी पे मिल जाती है। तो इस तरीके से आप बिना अपने पैसों को वेस्ट किए हुए अच्छी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट वीजा सेंटर से ले सकते हैं। और जो ट्रैवल एजेंट का जो रोल रहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं होती, आपको इतना हाई पे करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये वीजा से रिलेटेड है, और आई होप कि ये आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।